ओके वेलकम दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 7 है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर ये स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में जो 4-5 लेटर देखे कि मेंबर्स के साथ कौन से सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी को क्या क्या बात करनी पड़ती है। वैसे तो हमने जब ये चैप्टर्स पढ़ने चालू किए हैं एक बात तो बिल्कुल श्योर हो गई है कि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट तरीके से हैंडल करना है इन तीनों चैप्टर को। सर बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं है, आपको जो लेटर का पार्ट आता है उसमें करीब करीब मोर देन 50% बातें तो सिमिलर ही है। जो फॉर्मेट की अगर बात करूं तो जो मेन कंटेंट होता है, जो बॉडी पार्ट होता है वो लिखना सिर्फ इसमें एक बड़ा टास्क है। बाकी तो इन तीनों चैप्टर में कोई दम नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 7 जहां पे आने वाला है लेटर में, राइट, तो वो आपका सबसे इजी क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों बिना समय गवाए हम लोग अब चालू करने वाले हैं करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर ये हम चैप्टर नंबर 2 से देखते आ रहे हैं, राइट। जो सोर्स ऑफ कैपिटल में हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स देखे थे, उस एक्सटर्नल सोर्स में डिबेंचर होल्डर थे। यस और नो, आपको याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? बोरोविंग्स, हम लोग किसी थर्ड पार्टी से पैसा ले रहे हैं बिजनेस चलाने के लिए। हम लोगों ने यह भी समझा था कि डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं सर? डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। उन्हें क्या दिया जाता है रिटर्न में? उन्हें इंटरेस्ट दिया जाता है एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें हमने पढ़ी, प्रोसीजर पढ़ी चैप्टर नंबर 3, 4, 5 में। और अब कम्युनिकेशन की जब बात आई तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 में कम्युनिकेट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर के साथ। सर जो मेथड था शेयर्स के लिए कि पहले लोग एप्लीकेशन देते थे, फिर हम लोग अलॉटमेंट करते थे, क्या डिबेंचर में भी सेम प्रोसीजर था सर? यस सर, लोग डिबेंचर के लिए अप्लाई करेंगे, हम लोग डिबेंचर अलॉट करेंगे। तो ये जो सारी बातें थी उसको ही हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो पहले मैं थियरी पार्ट आपका कंप्लीट करा के दूंगा और उसके बाद जैसे लेटर चालू हो गए तो उधर तो ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। आप सबका पूरा कंसंट्रेशन इस वीडियो पे चाहिए, इस लेक्चर पे चाहिए, राइट। आपको स्क्रीन दिख रही है, पढ़ना हम चालू करेंगे। किसी के भी दिमाग में बाकी के थॉट नहीं चलने चाहिए, आप में और अपना लेक्चर, राइट। चलो ध्यान दो। पहला पॉइंट क्या है? The capital of company is raised by issuing shares or debenture to the public। ठीक है, तो शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं। The share capital is own capital by debenture capital is borrowed capital। सर पहले लाइन में एज सच हमको कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिला, जो हमको पता था वही बातें रिपीट हुई है कि शेयर कैपिटल को ओन कैपिटल कहते हैं सर, और जो डिबेंचर के थ्रू हम पैसा लेते हैं उन्हें बोरोड कैपिटल कहा जाता है। ओके डन। दूसरा लाइन, दूसरा पैराग्राफ पे जाते हैं हम लोग। डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, डिबेंचर कैपिटल इज बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। दो बातें हैं। अब डिबेंचर मतलब क्या सर? तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको, एक्नॉलेजमेंट कि भाई हाँ इस पर्सन से कंपनी ने पैसे लिए हुए हैं, इनको इतने इतने दिन बाद पैसे रिटर्न करने हैं, ये सारी बातें, राइट। और वो बोरोड कैपिटल है। चलो ये भी रिपीटेड बात थी। डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। 3 पॉइंट हमने पढ़े। पहला क्या? डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट कहना, डेप्ट मत पढ़ना, क्या है? डेट, बी साइलेंट है। ओके फिर डिबेंचर कैपिटल इज द बोरोड कैपिटल, डन। तीसरा पॉइंट, डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और शेयर होल्डर क्या थे? बोलो। वेरी गुड, शेयर होल्डर क्या थे? ओनर्स ऑफ द कंपनी थे। वेरी नाइस। आगे, कंपेयर टू इक्विटी शेयर, डिबेंचर इज कंसिडर एज अ सेफ एंड सिक्योर कैपिटल। तो ये सवाल आपको पूछा जाएगा कि बताओ इक्विटी एंड डिबेंचर, मतलब शेयर्स एंड डिबेंचर में से सेफ और सिक्योर क्या है ज्यादा? तो आप कहोगे बट ऑब्वियस सर क्या? कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर इज कंसिडर एज व्हाट? सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल। क्या यहां तक 4 लाइन 4 पॉइंट आपको समझे दोस्तों? हर एक पॉइंट समझ रहा है, और हर एक पॉइंट अगर समझ रहा है तो दिमाग में याद भी रह जाएगा। और ऐसे समझो कि आप डिबेंचर के सारे पॉइंट आप पीछे चैप्टर में रिवाइज कर रहे हो, समझ रहे हो करके। वेरी गुड सर। आगे, डिबेंचर आर इशूड फॉर स्पेसिफिक पीरियड एंड इट कैरीज फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। जिस हिसाब से सर शेयर पे रिटर्न में डिविडेंड मिलता था, उसी तरह यहां पे डिबेंचर पे रिटर्न के तौर पे क्या मिलने वाला है? तो आप कहोगे क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट। तो यहां पे दूसरा पैराग्राफ भी खत्म होता है। आई होप किसी को भी पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 इसमें डाउट नहीं रहेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। The secretary has to communicate the decision of management and information to the what? Debenture holder.
ओके, बाय कंडक्टिंग करस्पॉन्डेंस, यस सर, कि जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन है ये सेक्रेटरी ने किसे कम्युनिकेट करना चाहिए, डिबेंचर होल्डर्स को. ही शुड बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी. लास्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर शुड बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ, अंडरलाइन करना, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. ये आ जाएगा शायद ऑब्जेक्टिव्स के लिए. आपको पूछा जाएगा कि जिस दिन डिबेंचर अलॉट कर दिए गए हैं उस दिन से आगे कितने दिन में सर्टिफिकेट को इश्यू करना है, कितने मंथ्स में इश्यू करना है. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. वापस मेरे साथ बोलो, कितने महीने, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर. ओके सर, 6 मंथ्स तो याद रहेगा, बोलना कहां से 6 मंथ्स, ये भी याद करो. 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, जिस दिन डिबेंचर अलॉट कर दिए वहां से 6 महीने. क्या देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट. क्या देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट. समझा क्या सर? ओके, लास्ट टाइम डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने महीने में देंगे, आप कहोगे सर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ what allotment of debenture. Last, company cannot issue debenture more than 500 people without appointing debenture trustee. सर ये भी तो रिवाइज हो रहा है. अब सवाल ये था सर कंपनी को 200 लोगों को डिबेंचर देने हैं, 200 पीपल्स को, तो क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी है? अब डिबेंचर ट्रस्टी ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है हमने, राइट. कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में जो बंदा जिस पे भरोसा रख सकते हैं डिबेंचर होल्डर, तो कौन है, डिबेंचर ट्रस्टी होता है सर. अब कब कंपलसरी है, अगर डिबेंचर कंपनी कितने लोगों को, 500 से ज्यादा, मोर देन 500 पीपल्स को अगर डिबेंचर दे रही है. वापस एक बात, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं हिट कर जाएगा. क्वेश्चन मैच द पीएस में हो, FIB में हो या ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑब्जेक्टिव में. लेकिन याद रखो एक मार्क्स बहुत ही मैटर करता है. बिना रटे हमको ये समझना है कि जब जब कंपनी को 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इश्यू करने हैं तब तब किसे अपॉइंट करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी को सर. तो देखो यहां पे हमने ज्यादा टाइम लिया दोस्तों. डिबेंचर जिन्होंने पहले नहीं भी पढ़ा रहेगा, रिवाइज नहीं भी किया होगा, हमारा एटलीस्ट इतने जितने कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में दिए वो तो भी हमें आने चाहिए, बराबर. इसमें एक ही इंपॉर्टेंट था, डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अलॉटमेंट. एंड क्या 500 से ज्यादा लोगों को अगर डिबेंचर इश्यू करने तो डिबेंचर ट्रस्टी जी को अपॉइंट करना पड़ेगा. यस. नाउ सेकेंड पॉइंट, precautions to be taken the secretary while correspondence with the debenture holder. अगेन ये बहुत ही सिंपल बात थी. ये प्रिकॉशन वाले पार्ट हमने पढ़ा था मेंबर्स की केस में भी. अब बहुत कम चांसेस है कि ये एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछे क्योंकि बहुत सारे लेटर्स ऑलरेडी है, बट क्यों हमको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इस चीज को समझ लेना, इसलिए हम एक बार पढ़ लेंगे. ओके, The following precaution are to be kept in mind by the secretary while corresponding with the debenture holder. याद रखना, ये आप किसी और के एंगल से नहीं पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो. मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप लोग कल जाके किसी बड़ी कंपनी में आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो तो आपको जब कम्युनिकेट करना है दोस्तों, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सबसे पहली बात, पोलाइटनेस. यस यस सर. Being the creditor, due respect should be given to the debenture holder in secretarial correspondence. The tone of language in the letter should be what? Courteous. Rude and harsh language should be strictly avoided. Polite होनी चाहिए लैंग्वेज, रूड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए. क्रेडिटर है भाई, क्रेडिटर, तुमने उनसे पैसे मांगे हैं, वो नहीं आए थे देने को. क्या कहा भाई, हमको जब जरूरत थी तब उन्होंने पैसे दिए, अब जब उनको उनके पैसे वापस लग रहे तो बोलोगे नहीं ऐसा, चल बाद में देता हूं, देख लेंगे. ऐसे मत बोलो. पोलाइटनेस होना चाहिए आपके लेटर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनसे. पहला पॉइंट सिंपल था. प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स दो. द सेक्रेटरी शुड प्रॉम्प्टली रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज एंड कंप्लेंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर विदाउट एनी डिले. लीगल प्रोविजन, the secretary should follow the statutory provision of the Companies Act 2013 and other relevant laws with corresponding with debenture holder. Secretary should be cautious and careful while corresponding with debenture holder on legal matter. दोस्तों जितने भी लॉ से रिलेटेड बातें हैं, ये पॉइंट बहुत बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान दो. The secretary should follow कौन सा, statutory provision of the which act, Companies Act 2013 and other relevant laws while corresponding with debenture holder. फुल स्टॉप. पहला पॉइंट खत्म होगा कि एक सेक्रेटरी ने जब वो कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ सर, डिबेंचर होल्डर के साथ, तब स्टैट्यूटरी जो लॉ से रिलेटेड सारी बातें हैं वो याद रखनी है, वो कंपनी एक्ट 2013 के लॉ हो या रिलेवेंट कोई भी लॉ उससे रिगार्डिंग हो करके. क्या आपको समझा क्या? यस सर. आगे बढ़ते हैं.
transparency. To maintain greater transparency with debenture holder, it is necessary to disclose all correct and accurate information of the company, credit rating of the company, true and real fact of the company's affair, etc. in correspondence. कि दोस्तों आपको वो डिबेंचर होल्डर अपने मेहनत की कमाई आपके कंपनी को यूज करने को दे रहा है, नो डाउट बदले में वो इंटरेस्ट कमा रहा है, लेकिन भाई ठीक है ना, वो बैंक में रखने के अलावा आपको दे रहा है कंपनी में वो पैसा यूज करने को, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ट्रांसपेरेंट रहो। आपके कंपनी ने सारे करेक्ट इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग क्या है, मतलब आपको AAA रेटिंग दिया गया है जिसमें ज्यादा ट्रस्ट रख सकते हैं। जब ये रेटिंग की बात में यूज कर रहा हूं तो रेगुलर लेक्चर आपको याद आना चाहिए, बराबर कि नहीं, जहां पे AAA, AA, B, C ऐसा रेटिंग था। मतलब वो रेटिंग ये डिनोट करता है कि जो डिबेंचर, जो इन्वेस्टर्स है, वो अगर मतलब वो डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, बराबर, कौन सी कंपनी सेफ है, कहां पे उनको थ्रेट हो सकता है, वगैरह वगैरह बात है। अब लास्ट के 4 ही पॉइंट बचे, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी तरीके से हम खत्म भी कर देंगे। देखना, conciseness. The later shareholder should be concise, that is brief, short and to the point. Unnecessary and irrelevant information must be avoided. दोस्तों आप अपने 11वीं 12वीं ओसी की तरह मत लिखना कि सर 4 पेजेस लिखने, 1 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट। अब अगर आप ऐसे आपने किया तो सर बस लग जाएगी, मतलब इन्होंने क्या कहा, टू द पॉइंट लिखो, ज्यादा उनको बड़बड़नी चाहिए, जितना आपको इंफॉर्मेशन देना है उतना दो। अननेसेसरी तो कंसाइज रखो उसको, मतलब सर वो पढ़ रहा है, मतलब उसको वो ऐसे नहीं लगना चाहिए भाई पढ़ रहे 4 पेजेस हो गए, बोर हो गया बंदा। जितना बात है टू द पॉइंट बताओ। इसीलिए अब बहुत सारे बच्चों के डाउट भी खत्म हो जाते हैं, सर लेटर में वो 5 मार्क के लिए आता है, हम लोग को 10 पॉइंट लिखना है अंदर, भाई क्यों, यहां पे दिया है ना कंसाइज, टू द पॉइंट, precise information though. The secretary should provide precise and up-to-date information to the debenture holder. The information must be factual and true. Secrecy, a confidential offer of the company officer, the confidential officer of the company secretary should not disclose any important and secret information related to company while corresponding with debenture holder. दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, जो सेक्रेटरी है जब करस्पॉन्डिंग मतलब लेटर के वक्त वो दे रहा है, लेटर डिबेंचर होल्डर को इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है, तो याद रखे कोई भी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना कर दे गलती से भी, सीक्रेसी मेंटेन करके चलना है। इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर, द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन गुडविल एंड क्रिएट गुड इमेज ऑफ द कंपनी इन द माइंड ऑफ डिबेंचर होल्डर। ये तो सेम था शेयर होल्डर के केस में भी, कि आप जब बात कर रहे हो तो आप किसके बिहाफ पे बात कर रहे हो, सर आप जब बात कर रहे हो आप ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी बात कर रहे हो, तो आपके सही और आपके गलत बिहेवियर से किसका इमेज डैमेज हो रहा है, सर आपके बोलने से और आपके न बोलने से, आपके सही बोलने से और आपके रूड बोलने से कंपनी की बचेगी। सही मतलब कि आप रूड तरीके से बात करोगे तो कंपनी की बचेगी, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आपको इतने मुद्दे ध्यान में रखने हैं। सर क्वेश्चन आएगा, अब चांसेस तो कम है, लेकिन एक बार हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। क्या सर, पहला पॉइंट पोलाइटनेस, दूसरा प्रॉम्प्ट रिस्पांस, तीसरा लीगल प्रोविजन को एक बार सेक्रेटरी सारी बातें देख ले, ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए। पहले 4 पॉइंट तो खत्म हो गए, बोलो पहले 4 पॉइंट क्या थे, पोलाइटनेस, प्रॉम्प्ट रिस्पांस, लीगल प्रोविजन एंड ट्रांसपेरेंसी, 4 पॉइंट खत्म। अगले 4 पॉइंट क्या है, कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन होना चाहिए, देखो 2 तो रिलेटिव है, फिर सीक्रेसी होना चाहिए और इमेज बिल्डिंग की बात है। कंसाइज, प्रिसाइज, सीक्रेसी और इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी, ये वाले पॉइंट है दोस्तों। तो यहां पे हम लोगों ने प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय द सेक्रेटरी व्हाइल व्हाट करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर, ये वाला मुद्दा खत्म किया। क्या दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, डिबेंचर पार्ट 1 यहां पे हम रुकेंगे अभी। इस लेक्चर का हर एक मुद्दा आप लेक्चर को वापस स्टार्टिंग से अब तक वापस देखो, 10 बार देखो, लेकिन ये 3 चैप्टर 6, 7, 8 इतने परफेक्ट होने चाहिए कि 10 में से 10 मार्क आपको मिले ही। अगर ये एक बोलते ना कि ये एक चैप्टर आप 3 का एक बंच अगर आप कंप्लीट करते हो तो जिंदगी में वो 80 में से जब 10 से 12 मार्क्स का जब बर्डन कम होता है ना, बहुत बड़ा रिलीफ है वो। और मेरे को पता है ना कि पेपर क्या है, अभी मेरे को ये जब मैं हमें पढ़ रहा हूं तो मुझे पता है कि भाई यही आने वाला एग्जाम में, तो क्यों इसको हम इग्नोर करें, राइट। तो पार्ट 1 में हम यहीं पे रुकते हैं, पार्ट 2 में हम लोग बहुत ही जल्द
बाकी के जो लेटर्स है उससे हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए रुकते हैं, बाय बाय।